अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हम लोग करने वाले हैं पोको M3 का फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखने तक आप लोगों के माइंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं पोको M3 के बारे में वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं और ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो पोको M3 के बारे में डिसीजन लेने के लिए कि आप लोगों को इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसके वेरियंट से। इसके अंदर आप लोगों को दो वेरियंट्स मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। एक आता है 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट जिसकी प्राइस है 24,500 रुपए। उसके अलावा दूसरा हायर वेरिएंट है जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर आप लोगों को मिलता है 4GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसके अंदर आप लोगों को मिलता है 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ। फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन को दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस की कि ब्राइटनेस का कितना ज़्यादा लेवल है, तो फुल डे लाइट के अंदर आप लोगों को जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है बाहर वाला, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं मिलता। यहाँ पर भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि काफ़ी बड़ी बड़ी लाइट्स चल रही हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा होगा। मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस के अंदर किसी किस्म का कोई इतना खास इशू नहीं है, काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। अगर हम बात करते हैं व्यूइंग एंगल्स की, तो इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो लिमिट के अंदर काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को हर साइड से जो डिस्प्ले है वो इजीली नज़र आ रहा होता है, चाहे आप लोग मूवी वगैरह को देख रहे हो, चाहे आप लोग इसको नॉर्मल सोशल मीडिया को टेस्ट आउट कर रहे हो। इसके अलावा जो इसके अंदर हमें कलर्स मिलते हैं, जो ब्राइटनेस मिलती है, जो सैचुरेशन मिलती है, ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये वाला जो डिस्प्ले है आप लोगों के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियोज़ को देखते हो जो आपके इंटरटेनमेंट के यूजेस होते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इस प्राइस रेंज के अंदर टू बी ऑनेस्ट हमें जो रेडमी है उसके अलावा जो पोको है यही 1080p डिस्प्ले ऑफर कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्प्ले है वो टोटली तौर पर इसके प्राइस टैग को अच्छी तरह जस्टिफाई करता है। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ। इसके अंदर हमें जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, आप लोग उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं लिस्ट को शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ कि हमें फ्रंट के ऊपर जो क्वालिटी मिलती है कैमरा की वो किस किस्म की मिलती है। तो टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को इसके अंदर जो फ्रंट के ऊपर क्वालिटी मिलती है अच्छी लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल जाती है। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि हमें जो स्किन टोन मिलती है, जो कलर मिलता है, जो कंट्रास्ट मिलता है स्किन के अंदर और दूसरे कलर के अंदर वो काफ़ी बैलेंस्ड मिल जाता है। इतने ज़्यादा पोको यहाँ पर जो ओवर कलर्ड है या फिर आप लोग कह लो कि जो AI है, जो हमारे इन्हेंसमेंट होती है कलर्स के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा फेक होती है, उसको यूज़ नहीं करता। सेल्फी कैमरा की जो क्वालिटी है आपको इस प्राइस रेंज के अंदर डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसके अलावा फ्रंट वाले कैमरे के अंदर हमें जो दूसरे फीचर्स मिलते हैं, पाम शटर वाला जो हमें मूवी फ्रेम्स मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। बात करें फ्रंट वाले कैमरे के अंदर वीडियो की क्वालिटी की, तो आप लोग फ्रंट वाले कैमरे से 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। आप लोगों के साथ फ्रंट वाले कैमरे की वीडियो क्वालिटी का सैंपल मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो यार ये वाली वीडियो पोको M3 के फ्रंट वाले कैमरा से शूट हो रही है। बेसिकली मैं आउटडोर में वीडियो को शूट करना चाह रहा था फ्रंट कैमरा से, लेकिन 2 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, जो सूरज है वो ही नहीं निकल रहा। आप लोग यहाँ पर अच्छी लाइट के अंदर इसकी जो क्वालिटी उसको एनालाइज कर सकते हो और आप लोगों को काफ़ी हद तक जो स्किन का कलर है वो आप जज कर सकते हो किस तरह मैच करा मेरी कैप के कलर के साथ। मतलब कि ओरिजिनल कलर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरी हुडी का कलर, मेरी स्किन का कलर और जो कैप का कलर है, मुझे तीनों के तीनों जो कलर्स हैं ओरिजिनल ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो हुडी का कलर है और जो कैप का कलर है दोनों ब्लू हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट ब्लू हैं। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप लोगों को जो आवाज़ आ रही है वो भी इसके अपने माइक से आ रही है, बाहर से किसी किस्म का कोई भी शोर नहीं आ रहा। तो आप लोग इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसको भी एनालाइज कर सकते हो। इसकी ऑडियो के लेवल को थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा लो होता है एज कम्पेयर टू मेरा जो रेगुलर माइक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बैक वाले कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा का मैकेनिज्म मिलता है। मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का f1.79 अपर्चर के साथ आता है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बात की जाए मेन सेंसर की 48 मेगापिक्सल की और क्वालिटी की, तो देखो यार इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं सभी के अंदर यही सीन होता है कि आप लोगों को
थोड़ी सी जो डिसेंट लाइट होती है वो रिक्वायर्ड होती ही होती है अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। अगर आप लोग इस कैमरा के मैकेनिज्म को अच्छी लाइट प्रोवाइड करते हो तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के कुछ सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि हमें जो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिल जाती है। इस प्राइस रेंज के अंदर एक चीज़ जिसको मैं नोटिस करता हूँ वीडियो के अंदर भी और पिक्चर्स के अंदर भी, वो ये होती है कि हमें जो जूम है उस करने के ऊपर इतनी अच्छी क्वालिटी अगर नहीं भी मिलती, क्योंकि जो सेंसर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मैं जूम को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो ओरिजिनल पिक्चर की रेजोल्यूशन के अंदर हमें जो कलर्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो डिटेल है वो किसी किस्म की आ रही है, तो ये वाला कैमरा मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर अपने आप को टोटली तौर पर जस्टिफाई करता है। और इसके अंदर जो हमें नाइट मोड प्रोवाइड किया गया वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं कुछ नाइट मोड के सैंपल्स को शेयर करूँ। आप लोग देख सकते हो कि जो नाइट मोड है इस क्वालिटी और इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि और कोई स्मार्टफोन कंपनी हमें ऑफर कर रही है। वैसे तो इस प्राइस रेंज के अंदर हमें नाइट मोड मिल ही नहीं रहा होता। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर की और मैक्रो सेंसर की, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं उनके भी सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रगल करने के बाद, अच्छी थोड़ी सी लाइट प्रोवाइड करने के बाद जो पिक्चर्स होती हैं इन दो सेंसर से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। बात की जाए वीडियो की क्वालिटी की तो बैक साइड से भी आप लोग 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं वीडियो का सैंपल भी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर भी इसने जो कलर्स को कैप्चर किया वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स को कैप्चर किया। यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो इसलिए कैप्चर किया है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं और मैं गाड़ी के अंदर हूँ, जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा बाई से आ नहीं रही, तो आप लोग इसकी जो वीडियो की कैपेबिलिटीज हैं उसको भी यहाँ पर एनालाइज वो कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जो कि 11 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस रेंज के अंदर हमें सबसे बेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें रेडमी इसी प्राइस रेंज के अंदर G80 को ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल डील की, इसका जो कंपैरिजन है रेडमी 9 के साथ काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। ये वाला जो टॉपिक है ये एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो को रिक्वायर करता है। हम लोग यहाँ पर फुल डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। आप लोगों को मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि ये वाला जो प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे एक्यूरेट प्रोसेसर है। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को मैं इस तरह दूंगा कि कल ही एक स्मार्टफोन कंपनी ने इस सेम प्रोसेसर के साथ अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किया जिसकी प्राइस उन लोगों ने 40,000 रखी है। तो मैंने जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर बात की थी कि ये इन द लिमिट प्रोसेसर है, ये वाली कंपनी जिसने 40,000 के अंदर अपने फ़ोन को लॉन्च किया सेम प्रोसेसर के साथ, वो मेरी बात को यहाँ पर पुश करेगी, थोड़ा सा बैक करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी। तो इसके अंदर आप लोगों को अगर हम बात करते हैं PUBG की क्या परफॉर्मेंस मिलती है, तो PUBG के अंदर आप लोगों को जो ग्राफिक्स मिलते हैं आप लोग मैक्सिमम स्मूथ ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट के ऊपर प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस ग्राफिक्स के साथ मीडियम फ्रेम रेट्स के ऊपर आप लोग इसको प्ले कर सकते हो। अब इन सेटिंग्स के अंदर जो PUBG चलती है वो अपने ग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली ठीक चलती है। मतलब अगर आप लोग ओकेजनली PUBG को प्ले करते हो तो आप लोगों को ये ठीक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डे टू डे यूज़ की और इंटरटेनमेंट की, रैम मैनेजमेंट की, ऐप्स की, सोशल मीडिया की, तो भाई बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। उन सारी चीज़ों को लेके, इस प्रोसेसर को लेके आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जिसको पावर बटन के अंदर ही इंटीग्रेट किया गया। इसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ये एक्यूरेटली काम करता है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर आप लोगों को फेस अनलॉक ऑप्शन भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है। एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ आता है, साथ में Xiaomi का जो लेटेस्ट UI है 12 वो मिल जाएगा। इसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से एक मुझे क्वेश्चन आया था कि क्या हमें इसके अंदर एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यार अभी तक इस मॉडल को लेके कंफर्म नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर अगर कंफर्म होती है तो आप लोगों को मैं टेक शो के अंदर लाजमी तौर पर कंफर्म कर दूंगा। बात की जाए बैटरी की तो 6000 mAh की काफ़ी हमें ह्यूज बैटरी मिलती है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अब ये जो बैटरी को कंजप्शन वाला टाइम होता है इसको प्रिडिक्ट करना, इसकी एग्जांपल देना या फिर टाइम को बताना ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि चार्जिंग का टाइम और जो यूजेज का टाइम होता है ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों के क्या कंडीशंस है, मतलब आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो। मैंने जो इसको टेस्ट किया 2 दिन मैंने इजीली निकाल लिया, जिसके अंदर मैंने
काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ किया, मैंने इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ किया। नॉर्मल हम लोग डे लाइफ के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग भी की, तो 2 दिन ये इजीली निकाल जाता है। और जहाँ तक बात है चार्जिंग के टाइम की, तो इसकी चार्जिंग का जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे चार्ज करते हुए। लेकिन आपका जो फ़ोन है ये तकरीबन 2.5 घंटे के अराउंड कहीं पर चार्ज वो टोटली तौर पर हो जाता है। इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, तो इसका जो वेट है वो ज़्यादा तो नहीं है। तो यार इसका जो वेट है इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है, आपको ये हैवी फील नहीं होता। काफ़ी इसका बैलेंस किया गया वेट को, मतलब इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा पूछा गया था कि फ्रंट के ऊपर हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जो प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर वो मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक थिन सी फिल्म होती है पेपर टाइप वो मिल जाता है। ये कोई ग्लास प्रोटेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल वाला स्क्रीन गार्ड आप लोग इसको कह लो वो लगा हुआ, मतलब कि जो स्क्रैचेस है वो नहीं पड़ेंगे। प्रोटेक्शन मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास के अलावा भी। तो यही थी वो सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने पोको M3 के रिलेटेड चेक करनी थी, जिनके बारे में हम लोगों ने बात करनी थी। अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ स्किप कर दी हो जो कि आप लोगों के माइंड के अंदर हो, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे फाइनल ओपिनियंस की, क्योंकि मैं स्मार्टफोन को तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ, मेरी क्या ओपिनियन है आप लोगों को इस प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं प्रोसेसर के अलावा वो तो सारी की सारी अच्छी ही मिल रही थी, हमें ऑलरेडी पता ही थी। प्रोसेसर की भी आप लोगों को मैंने एग्जांपल दे दी है कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा हमें जो डिस्प्ले मिल रहा है उसके अंदर 1080p रेजोल्यूशन मिल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर में, क्योंकि हम लोग जब किसी भी स्मार्टफोन को जज करते हैं तो हम लोग उसको मार्केट के अंदर हमें जो चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं उसके जो कंपटीटर्स हैं वो हमें उस प्राइस रेंज के अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं, हम लोग इस के अकॉर्डिंगली ही उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। डिस्प्ले के अंदर हमें टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले मिल रहा है, 1080p डिस्प्ले मिल रहा है, और कोई भी स्मार्टफोन कंपनी हमें Xiaomi के अलावा प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर हम बात करते हैं रैम की और स्टोरेज की, ये भी काफ़ी एक अच्छी डील है। उसके बाद हमें जो बैटरी मिल रही है 6000 mAh की बैटरी, इसके अलावा 1-2 हमें और ब्रांड है जो कि प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर हमें डिस्प्ले 720p मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें जो एक पैकेज ऑफर किया गया पोको की तरफ से मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स और मार्केट के कंपटीशन को अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी एक एग्रेसिव पैकेज ऑफर किया गया है। आप लोगों को मैं दोनों के दोनों वेरियंट्स को बाय करने का जो ऑनलाइन लिंक है, जो कि वेरीफाइड लिंक है, आपको नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग किसी भी स्मार्टफोन के अंदर अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग लिंक को विजिट करके फोन को बाय कर सकते हो। तो बस जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस को नोटिफिकेशंस टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके।